ओम शांति 13 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने मुरली में बताया है कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही अकाल मूर्त है और उनका बोलता चलता तख्त प्रजापिता ब्रह्मा है। जब शिव बाबा ब्रह्मा में आते हैं तभी तुम ब्राह्मणों की रचना होती है। ब्रह्मा ही ज्ञान यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। ये रहस्य समझाया गया है कि यही प्रजापिता ब्रह्मा अपनी तपस्या और ज्ञान से अपने अंतिम जन्म के बाद फिर से सतयुग के पहले जन्म में नारायण बनकर विष्णु का रूप लेते हैं। मुरली में जोर दिया गया है कि सभी पुराने पाप कर्मों कर्म भोग को योगबल से ही खत्म किया जा सकता है। अगर योगबल की कमी होगी तो सजा खाकर ही कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। इसीलिए बाप शिव बाबा को याद करना सबसे जरूरी है। मुरली में ब्रह्मा के बारे में कई राज बताए गए हैं, जैसे कि वे सूक्ष्म वतन में नहीं बल्कि यहाँ हैं। वे आदि देव हैं पर देवता नहीं हैं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों की रचना की है जो बाद में देवता बनते हैं। ये समझाया गया है कि ब्रह्मा ही 84 जन्मों के बाद साधारण रथ में आते हैं और उन्हीं की आत्मा ही फिर से श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लेती है। श्रीकृष्ण का नाम उनके राजा बाप से भी ऊंचा है क्योंकि उनकी पढ़ाई उनसे ऊंची थी। दुनिया में अभी घोर कलयुग का समय चल रहा है। ये विकारों का जंगल है जहां चारों ओर दुख और मारामारी है। विनाश का समय नजदीक है जब धरती हिलेगी और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बताया गया है कि तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा चल रही है जो सबसे ऊंची दशा है। इस समय तुम्हें पवित्र रहकर और याद की यात्रा से अपनी तकदीर बनानी है। क्या और कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? मुरली के आधार पर पुरुषार्थ करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1. याद की यात्रा को बढ़ाएं। कैसे करें? मुरली में बताया गया है कि ज्ञान तो स्थिर रहता है लेकिन याद की यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। हमें निरंतर शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। याद में रहने से हम सभी पुराने कर्मभोगों को खत्म कर सकते हैं। क्या न करें? देह अभिमान में आने से हम बहुत धोखा खाते हैं और विकर्म कर बैठते हैं। इसलिए देह अभिमान से बचकर आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करें। 2. पवित्रता पर ध्यान दें। कैसे करें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को त्याग कर पूरी तरह से पवित्रता को धारण करें। मुरली में कहा गया है कि पवित्रता का बहुत मान है और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें सब नमन करते हैं। क्या न करें? अगर हम विकारों में गिरते हैं तो हमारी बुद्धि में ज्ञान टिक नहीं पाएगा। बाबा ने कहा है तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी कीमत पर पवित्रता को खंडित न करें। 3. ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझें और समझाएं। कैसे करें? मुरली में ब्रह्मा और ब्राह्मणों के राज को समझाने पर जोर दिया गया है। हमें खुद भी इस राज को गहराई से समझना चाहिए और फिर इसे दूसरों को भी सरल तरीके से समझाना चाहिए। क्या न करें? मुरली में कहा गया है कि कम बुद्धि वाले या घोड़े सवार बच्चे इन बातों में उलझ जाते हैं। इसलिए हमें अपने ज्ञान को गहरा और स्पष्ट बनाना है ताकि हम किसी भी बहस में उलझे नहीं। 4. संतुष्ट मणि बने। कैसे करें? मुरली के वरदान में बताया गया है कि सच्ची सेवा से हमें अविनाशी और अलौकिक खुशी मिलती है। सेवा से प्राप्त खुशी ही हमें सदा हर्षित और आकर्षण मूर्त बनाती है। क्या न करें? मुरली में बताया गया है कि अगर हम बाबा के बच्चे बनकर भी दुख की भावना फीलिंग अनुभव करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब अभी बाकी है। हमें हमेशा खुश रहने का अभ्यास करना है। 5. नाटक के हर दृश्य को साक्षी होकर देखें। कैसे करें? बाबा ने कहा है कि ये सारा ड्रामा है और हमें हर सीन को साक्षी होकर देखना है। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए बल्कि वर्तमान में पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। क्या न करें? मुरली में स्पष्ट कहा गया है कि भविष्य के बारे में पहले से जानना संभव नहीं है और ये नाटक का हिस्सा भी नहीं है। इसलिए भविष्य के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल याद की यात्रा में मस्त रहना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, संपूर्ण केवल वही आत्माएं बनेंगी जिन आत्माओं ने 100% बाप की श्रीमत प्रमाण स्वयं पर अटेंशन रख पुरुषार्थ किया है। देखो, अभी भी समय है कि आत्माएं ज्ञान को भली भांति समझ अर्थात नॉलेजफुल बन। जो लाइट का अभ्यास बताया है इस पर फुल अटेंशन दे, स्वयं को हर चीज से आत्माओं से न्यारा करती जाएं। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार आए उसे 1 सेकंड में ही बिंदी लगा अपनी सीट पर सेट हो जाए। इसके लिए बाबा ने आप बच्चों को विभिन्न युक्तियां भी बतलाई हैं। इस समय जो बच्चा स्वयं पर फुल अटेंशन रख समर्थ संकल्प और समर्थ वाचा में आएगा वो आत्मा ही अपनी सीट पर सेट है और उसके कुछ दिन की ही ऐसी प्रैक्टिस और अटेंशन से उसकी प्राप्तियां शुरू हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जल्दी करो, क्योंकि बाप परमात्मा पिता नहीं चाहता कि इस ईश्वरीय परिवार की जिसे बाप सैंपल बना रहा है उन आत्माओं का अर्थात मेरे विशेष बच्चों को कोई टच भी करे। बस आप हल्के रहो। ओम शांति।